जय श्री हरि, जय माँ तुलसी, जय श्री विष्णु। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद क्षीर सागर से जागते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस बीच इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद सारे शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी विवाह, भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप से विवाह और धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। व्रत विधि संक्षेप में। देव उठनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पीत वस्त्र पहनाकर पूजा करें। तुलसी के पौधे को सजाकर उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि वे अब क्षीर सागर से उठकर जगत का कल्याण करें। रात्रि में जागरण कर भक्तजन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और दानशील था। वह असुर कुल में जन्मा था, किंतु अपने सत्य, दान और तप के बल पर उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता भी उससे भयभीत थे। जब उसकी शक्ति और साम्राज्य बहुत बढ़ गया तो देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तब वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन ने राजा बलि से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप महान दानी हैं, मुझे भी कुछ दान दीजिए। राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मचारी, मांगो, क्या चाहते हो? तब वामन भगवान बोले, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसकर कहा, इतना सा दान, ये तो मैं तुरंत दे सकता हूं। तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं, वे तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे, सावधान रहो। किंतु बलि धर्मप्रिय था। उसने कहा, यदि यह स्वयं विष्णु हैं तो मुझे और क्या चाहिए? जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। राजा बलि ने जल लेकर दान का संकल्प किया। तभी भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा देखकर भगवान ने कहा, हे बलि, मैं तुम्हारे द्वारपाल बनकर सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां रहने लगे। जब विष्णु पाताल गए तो उनके वियोग में माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी और देवताओं से निवेदन किया कि वे विष्णु जी को वापस लाएं। तब देवताओं ने कहा, देवी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करेंगे और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागेंगे, तब वे पाताल से वापस आएंगे। देवोत्थान का प्रसंग। जब 4 महीने बीत गए तब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। उस दिन देवताओं ने उनकी आरती उतारी, शंख, चक्र और गदा से उनका स्वागत किया। 4 महीने की निद्रा के बाद देवताओं और ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, अब संसार में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। आपके जागरण से सृष्टि में पुनः ऊर्जा आएगी। इसी कारण इस एकादशी को देव प्रबोधिनी कहा जाता है, अर्थात देवता विष्णु के जागने की एकादशी। तुलसी विवाह का रहस्य। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी पहले जन्म में वृंदा नाम की धर्मपरायण स्त्री थीं। वे असुर राजा जालंधर की पत्नी थीं। वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर को देवता भी नहीं मार सके। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का रूप धारण किया। जब वृंदा ने सत्य जाना तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम्हें भी अपने प्रिय से वियोग सहना पड़ेगा और तुम शिला बन जाओगे। श्राप के फलस्वरूप विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। बाद में वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया, हे तुलसी,
तुम्हारा विवाह मुझसे शालिग्राम रूप में होगा। जो तुम्हारा और मेरा विवाह करेगा वो मोक्ष का अधिकारी होगा। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी, वृंदा और शालिग्राम विष्णु का विवाह किया जाता है। इस विवाह को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। इस व्रत का महत्व। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कर रात्रि में जागरण करता है उसे अनेक जन्मों का पाप नष्ट होता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अर्थात जो भक्त कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु को भक्ति से जगाता है उसे अपार सौभाग्य प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन किया गया व्रत, दान और पूजन समस्त पापों का नाश करता है। इस दिन दान करने का फल हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। व्रत के फल और पुण्य। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। विवाह योग्य कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थायित्व आता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजन अत्यंत शुभ होता है। जागरण का महत्व। देवउठनी की रात को भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। समापन प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। 4 महीनों के बाद आज आपने जागरण किया है। कृपया हमारे जीवन में भी शुभता, प्रकाश और धर्म का संचार करें। हमारे पापों का नाश करें और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार श्रद्धा एवं भक्ति से किया गया देवउठनी एकादशी व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और परम कल्याणकारी माना गया है। उपसंहार। देवउठनी एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में जागृति और सकारात्मकता का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा से उठकर सृष्टि में पुनः चेतना भरते हैं, उसी प्रकार यह व्रत हमें भी आलस्य, अज्ञान और मोह से जागने की प्रेरणा देता है। भक्ति, कर्म और प्रेम से ही जीवन में वास्तविक जागरण होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं।